be sensitized on FRA so that forest developers get better credit facility. He also said that during land acquisition process, the title holders have full rights on land and are entitled to get compensation for land acquired by government or non-government body. जब कहीं पे लैंड एक्विजिशन होती है, सड़क बनती है, कोई बनती है, अगर फॉरेस्ट वो जमीन उनको ट्रांसफर होगी तो उस फैमिली को कंपनसेशन भी मिल सकता है उस टाइम पे. Instead of looking at how much land has been transferred under FRA to individuals or communities, we need to see whether this land has changed lives of beneficiaries or not. क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में लैंड तो ट्रांसफर होगी, बैरन लैंड ट्रांसफर होगी, बट उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली नहीं आई, उनके जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ तब्दीली नहीं आई. इसलिए हमको क्या करना है, कन्वर्जेंस करनी है ताकि लैंड तो ट्रांसफर हो जाए. फिर हॉर्टिकल्चर का रोल बन सकता है, एग्रीकल्चर का रोल बन सकता है, बाकी डिपार्टमेंट्स का रोल बन सकता है, ताकि इनको हम जो क्रेडिट दे सकें, बाकी चीजें दे सकें, ताकि उस जमीन को उपजाऊ बना सकें, ताकि उसमें कुछ कर सकते, एक्टिविटी कुछ कर सकें. तो इसलिए जो है इसमें रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें है, जो हमारी सरकार का और खासकर आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि इस हवाले से एडवोकेसी कर सके, अवेयरनेस कर सके कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बाद क्या है. एक तो फॉरेस्ट राइट के साथ साथ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और हमारे स्टेट में, खासकर हमारी स्टेट में जितने भी फॉर्म भरेंगे, जितने मैंने फॉर्म देखे, सब इंडिविजुअल क्लेम के लिए भरे लोगों. कम्युनिटी क्लेम के लिए बहुत ही कम फॉर्म्स भरेंगे, चाहे कब्रिस्तान के लिए, चाहे ईदगाह के लिए, चाहे प्ले ग्राउंड के लिए, चाहे कहीं पे हॉस्टल के लिए, उसके लिए कहीं पे फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं, खाली इंडिविजुअल क्लेम के लिए. और जो हमारे कोठे होते, जो वहां पे उनके डोक होते हैं, कोठे होते हैं, वो टूट जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ठीक करने देते नहीं उनको, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है. उसके अलावा कहीं के सब्जियां उगाते हैं, कहीं के वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं तो उनको सब्जियां नहीं उगाने देते हैं. सो ऑल दीज राइट्स दे कम. तो या उसके अलावा फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, जो कम्युनिटी, जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज में हमारे रिसोर्सेज हैं, हर्ब्स हैं, या हमारे मशरूम्स हैं, या बाकी चीजें, दवाएं, जड़ी बूटियों के लिए दवाएं निकलती, पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद निकालता था, अब उसमें भी कम्युनिटी का रोल है. कम्युनिटी उसमें थ्रू ग्राम सभा वो जो कलेक्शन कर सकते हैं, वो चीजें निकाल सकते हैं वहां पे, और जबरदस्त चीज है. और इसी से इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अगर हम इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट, एक तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट भी जो है उसको राइट्स मिलेगा. इंडिविजुअल जो उसकी जमीन जो है, अगर वो कहीं गांव में रह रहा है, वहां पे उसकी जमीन है, एक कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल फॉरेस्ट लैंड पे, वहां पे कल्टीवेशन कर रहा है, वो सब्जी उगा सकता है, उस पर कुछ फ्रूट्स उगा सकता है, वो कर सकता है. उसके अलावा कम्युनिटी को राइट्स मिलेगा, जो कम्युनिटी लैंड वहां पे कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते. और